नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि पिछला पूरा साल अमेरिका ने किस तरीके से जो तेजस फाइटर जेट के लिए F404 इंजन्स को डिलीवर करना था, कैसे उन्होंने थोड़ा नहीं बल्कि पूरे एक साल के लिए उस कहानी को डिले किया था। बहुत ज़्यादा जद्दोजहद, बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद वो वाला जो प्रोसेस था वो 26 मार्च 2025 को जाकर के रिजॉल्व हुआ था, जब GE एरोस्पेस यानी कि अमेरिका की उस कंपनी ने ऐलान किया कि अब जो डिलीवरीज हैं उनको टाइमली किया जाएगा। एंड उन्होंने यहाँ पर यह भी कमिटमेंट करी थी कि पर मंथ वो इंडिया के तेजस फाइटर जेट के लिए 2 जो इंजन्स हैं उनको डिलीवर करने वाले हैं, यानी कि हर महीने 2 और पूरे साल में 24 इंजन्स को डिलीवर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब हम सभी जानते हैं कि इंडिया अमेरिका के बीच में टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं एंड उसके चलते अमेरिका दोस्तों पुरानी हरकतों पे लौट आया है। एंड जो लेटेस्ट खबर जो कि कल सामने आई है, बताया गया है कि GE ने अगस्त महीने की जो 2 डिलीवरीज थी उनको फिर से यहाँ पे मिस कर दिया है। एंड जब इनसे इस चीज़ को लेकर सवाल पूछा गया कि आप इसका जो हर्जाना है ये कैसे भरने वाले हैं, कैसे इसको कंपनसेट करने वाले हैं, तो उनका रिप्लाई बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। वो क्या था मैं आपको आगे जाकर के बताऊंगा। लेकिन इस पूरी चीज़ के चलते जो हमारी LCA तेजस की जो प्रोडक्शन लाइन है उसमें फिर से दोस्तों अड़चने आ गई हैं और ये पूरी चीज़ हमारी इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन प्लान्स के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका बन जाता है। उस पूरी चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा वो भी मैं आगे जाकर के चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इंडिया भी इस चीज़ को लाइटली नहीं ले रहा है। पहले भी जब GE के द्वारा इन इंजन्स की डिलीवरी को मिस किया जा रहा था, डिले किया जा रहा था, उस समय पर ही हमारे PMO के द्वारा वो खुद ही इस मामले में उतर गए थे एंड उन्होंने कहा था कि वी आर क्लोजली वॉचिंग, चेतावनी दे दी थी कि अगर आपने इस पूरे प्रोसेस को ठीक नहीं किया तो हम भी यहाँ पर जो मेजर्स हैं उनको लेना शुरू कर देंगे। वो क्या मेजर्स हैं वो कभी रिवील नहीं किए गए, लेकिन PMO का स्टैंड तब से बड़ा क्लियर है कि अमेरिका की इंजन डिलीवरी की टाइमलाइन और प्रोसेस को क्लोजली फॉलो किया जाएगा। ये क्या कहा गया है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन दोस्तों, अभी हमारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, कई सारे डिफेंस एनालिस्ट इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि अमेरिका जब बार बार हमारे तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम को इस कदर साबोटाज कर रहा है तो टाइम आ गया है कि इंडिया भी अमेरिका के साथ साइन करी हुई जो मेगा डील्स हैं उनको यहाँ पे रिकंसिडर करे। स्पेसिफिकली बात हो रही है जो हमारी $3 बिलियन की जो दोस्तों प्रेडेटर ड्रोन वाली डील हुई थी उसको यहाँ पे रिकंसिडर किया जाना चाहिए। इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या अमेरिका ने किया है, क्या उनके द्वारा एरोगेंट यहाँ पे रिप्लाई दिया गया है वो भी आपको बताऊंगा। एंड ये जो प्रेडेटर ड्रोन वाली डील को रिकंसिडर करने की बात हो रही है ये क्या है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड कैसे ये अमेरिका की हिपोक्रेसी को दर्शाता है वो भी मैं आपके साथ चर्चा में लाने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, फिर भले वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या हमें देखने को मिला है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, GE ने दोस्तों कमिटमेंट करी थी कि डिलेज को वो कंपनसेट करने के लिए इंडिया को हर महीने 2 इंजन्स जो हैं वो तेजस मार्क 1A प्रोग्राम के लिए डिलीवर करने वाले हैं। ये इंजन्स बेसिकली F404 इंजन्स हैं जो कि ये डिलीवर करने वाले थे। लेकिन हुआ यूं कि अगस्त वाले महीने में जो इन्होंने डिलीवरी करनी थी वो डिलीवरी इन्होंने नहीं करी है। क्यों नहीं करी है इसके पीछे रीजंस किसी को नहीं मालूम। अगर आप इसमें बहुत ही ऑब्वियस रीजन सोचना चाहें तो पॉसिबली यही हो सकता है कि जो टेंशन्स चल रही हैं शायद उसी के लिए ये यहाँ पे कुछ लेवरेज गेन करने के लिए ऐसी हरकत यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है कि हम लोग अक्टूबर 2025, ध्यान से देखिए सितंबर नहीं, उन्होंने कहा कि अब हम लोग अक्टूबर 2025 तक 3 से
5 इंजन आपको डिलीवर कर देंगे। लेकिन ऑब्वियसली जब इस तरीके से बातें हो रही हैं कि 6 देने थे वो भी आप नहीं दे रहे हैं, 2 भी आप नहीं दे रहे हैं, सितंबर में आप नहीं दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके ऊपर भरोसा करना बेकार है। अनसर्टेनिटी इनके पूरे चीज को लेकर यहां पर बनी ही रहेगी। अब ये पूरी चीज भारत के लिए बहुत ही बड़ा झटका बन जाती है फॉर 2 मेजर रीजंस। पहली बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पहले काफी लंबे टाइम से डिलेस चल रहे थे। जो दोस्तों डिलीवरी 2024 में होनी थी वो डिलीवरी होते होते 2025 में हुई। उसके बाद यहां पर जो इन्होंने कमिटमेंट करा था कि हम लोग 2025 में जो बचे, क्योंकि डिलीवरी ही लेट होना शुरू हुई थी, तो कम से कम 12 इंजन देंगे ही देंगे, वो भी अब ये लोग यहां पे पूरा नहीं कर पाएंगे। एंड ये ज्यादा सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज जब इनके प्रवक्ता जो जीई कंपनी के जो स्पोक्स पर्सन है, इनसे जब पूछा गया कि भैया डिले क्यों हो रहा है, ये बोलते हैं कि हमने एचएएल के साथ अपना शेड्यूल शेयर कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग हम उनको डिलीवरी दे देंगे। ये क्या बात बनी, इसका क्या मतलब बना भाई, जब आपने ऑलरेडी खुद ही बोला था कि हम आपको जुलाई महीने से स्टार्ट होते हुए 2-2 जो इंजन है वो हर महीने देंगे दिसंबर महीने तक, और 12 इंजन हम आपको पूरे साल में देंगे, ये भी आपके ही शब्द थे। अब आप बोलते हैं हमने नया शेड्यूल शेयर कर दिया है, यानी कि आप ये कहते हैं कि बस जैसे जैसे आप अपना शेड्यूल शेयर करते रहें हम आपकी बात मानते रहें और हमारी इसमें कोई भी से नहीं है। ये तो बहुत ही ज्यादा रैंडम बात हुई, और यही बात दोस्तों इन्होंने जब यहां पर कही, इसके अलावा कुछ नहीं, डिलेस क्यों है ये कुछ नहीं, बस ये बोल दिया कि हम अपने शेड्यूल के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं और एचएएल को हम लोग उसके अकॉर्डिंग यहां पे डिलीवरी दे देंगे। अब दोस्तों इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस तो कई सारे हैं, लेकिन इसके जो मिलिट्री इंप्लीकेशंस हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन जाते हैं। वो कैसे, हमारी इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंड है। हम सभी जानते हैं मिग जो फाइटर जेट्स हैं वो रिटायर हो चुके हैं और हमारे मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का अहम हिस्सा और कॉम्पोनेंट होने वाले थे तेजस मार्क 1A प्रोग्राम, और उसी के चलते हमारी जो प्रोडक्शन लाइन थी वो तेजी से काम कर भी रही थी। एचएएल ने इंडियन एयरफोर्स को बोल दिया था कि 12 जेट्स हम लोग आपको डिलीवर कर देंगे, लेकिन अगर पीछे इंजन ही नहीं आएंगे तो ये पूरा का पूरा जो शेड्यूल है उसमें अनसर्टेनिटीज बढ़ जाएंगी। बल्कि आपको मालूम होगा रिसेंटली इंडियन सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा 97 एडिशनल तेजस एयरक्राफ्ट्स को यहां पे एक तरीके से अप्रूवल दिया गया। लेकिन दोस्तों अब जब फिर से अमेरिका ने ऐसी हरकत कर दी है तो हमारा तेजस प्रोग्राम जो है वो खतरे में आ जाता है। नाउ ऑब्वियसली अगेन लाइक आई टोल्ड यू इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस होंगे, लेकिन मैं उसके बारे में फिलहाल बातचीत नहीं कर रहा, लेकिन इसके मिलिट्री इंप्लीकेशंस ही इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ना दोस्तों इसी के चलते यहाँ पे डिबेट शुरू हो चुकी है कि क्या इंडिया को अपनी डिपेंडेंस अमेरिका के ऊपर कम या फिर ख़त्म कर देनी चाहिए। और इसी बीच जो सबसे बड़ी डिबेट अभी कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चल रही है वो यही है कि हमें अमेरिका के साथ जो प्रेडेटर डील हमने साइन करी है, जो कि आपको बता दूं दोस्तों $3.1 बिलियन की डील है, जिसमें कि हम लोग उनसे 31 ड्रोन्स को परचेज करने वाले हैं, उसको लेकर बातचीत चल रही है कि इसको रिकंसिडर किया जाए। आप खुद यहाँ पे समझदार हैं, 31 ड्रोन्स के लिए हम लोग $3100 मिलियन इनको दे रहे हैं, यानी कि हर एक ड्रोन की जो कॉस्टिंग है वो दोस्तों $100 मिलियन के आसपास की कॉस्टिंग है। अब यहाँ पर रिकंसिडर करने की बातचीत क्यों चल रही है, बताया जा रहा है कि एक तो अमेरिका इसमें हमें लूट नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लूट रहा है, बिकॉज एक एक ड्रोन वो $100 मिलियन का लगा रहा है। नंबर 2, इसमें किसी प्रकार का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वो हमें नहीं कर रहा। नंबर 3, कई सारे डिफेंस एनालिस्ट ये कहते हैं कि इंडिया के पास अच्छे खासे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, स्पेसिफिकली इजराइल का जो हेरॉन ड्रोन है जो कि IAF यूज भी करती है, सिंदूर ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया था, हम लोग उसी के साथ अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। और कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की इन हरकतों की वजह से जो क्वाड का पूरा ग्रुपिंग है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो चुका है, और इसीलिए कोई सेंस नहीं बनता कि इंडिया अमेरिका के साथ इतनी बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स को यहाँ पे साइन करे या फिर आगे बढ़े। अब एग्जैक्टली क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दोस्तों ये बात बड़ी क्लियर है कि ये सब जब हो रहा है तो इंडिया से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि अमेरिका के साथ ये वाली जो डील्स हैं इनको प्रॉपरली रिकंसिडर किया जाए और आंखें मीच कर इन डील्स के साथ आगे नहीं बढ़ा जाए। वैसे दोस्तों अगेन लाइक आई टोल्ड यू आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अमेरिका की हिपोक्रेसी खत्म होने को ही नहीं आ रही है। पहले अमेरिका कहता था कि भैया रशिया से हथियार मत लो, आप हमसे ले लो, आप फ्रांस से ले लो, आप इजराइल से ले लो, लेकिन आप रशिया से हथियार मत लो। S-400 क्या उन्होंने परचेज हमारी रोकने का प्रयास किया। जब वो दोस्तों हमने करना शुरू कर दिया
इजराइल से लेना शुरू कर दिया, तो रिसेंटली खबर सामने आई, अमेरिका बोलता है इजराइल से भी आप हथियार नहीं ले सकते, उधर से इजराइल के ऊपर दबाव बनाता है कि आप इंडिया को हथियार बेचना बंद कर दो। नाउ समझ ये नहीं आता कि ये चाहते क्या है। अगर ये यहाँ पर कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन करो, हमने वो करना शुरू किया, फ्रांस से हथियार लिए, इजराइल से हथियार लिए, लेकिन अब वो भी इनको पसंद नहीं है, बल्कि हमने इनसे भी हथियार लेने शुरू कर दिए। लेकिन अब ये तो बेसिकली ये बात हुई कि जैसा हम जब कहते हैं बस आप उसको मानते चलिए, इसके अलावा हम लोग जो हैं आपके साथ खड़े नहीं होंगे। अगर हमने कहा कि हमसे लेना बंद कर दो, हमसे लेना बंद कर दो, हम नहीं देंगे, वो भी आपको मानना पड़ेगा। ये उस टाइप की कहानी यहाँ पर चल रही है। दोस्तों, इट इज़ रियली टाइम कि इंडिया डिफेंस के केस में अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए एंड अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के ऊपर हमें हमारी डिपेंडेंस को कम करना चाहिए। अगेन, जो भी आप सोचते हैं बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।